नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। इंदौर सूरत देश के सबसे स्वच्छ शहर, राज्यों में महाराष्ट्र नंबर 1, गंगा किनारे बसी क्लीनेस्ट सिटी में वाराणसी पहले, प्रयागराज दूसरे स्थान पर, महाराष्ट्र का नवी मुंबई तीसरे, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम चौथे और मध्य प्रदेश का भोपाल 5वें नंबर पर रहा। राम मंदिर कार्यक्रम का बहिष्कार किए जाने को लेकर बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस नकारात्मक राजनीति करती है और हर चीज का बहिष्कार कर रही है, इसलिए जनता ने कांग्रेस का बहिष्कार कर दिया है। भारत का इतिहास जब जब करवट ले रहा होता है तब तब कांग्रेस उसका बहिष्कार करती है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, जब सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय कहा कि इस कठिन समय में इस समारोह के लिए दिल्ली से मेरा आना संभव नहीं है। मैं इस पुनरुत्थानवाद से बहुत परेशान हूँ। मेरे लिए बहुत कष्टकारक है कि मेरे राष्ट्रपति, मेरे कुछ मंत्री और आप सोमनाथ के इस समारोह से जुड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि ये मेरे देश की प्रगति के अनुरूप नहीं है। इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। 7,000 राम भक्तों को चांदी के सिक्के के साथ मिलेगा प्रसाद। सोने चांदी से मढ़ा 600 किलो का नगाड़ा पहुंचा अयोध्या। 7,000 अतिथियों को प्रसाद के साथ चांदी का सिक्का, ब्रास की थाली और अंग वस्त्र दिए जाने की तैयारी है। मेहमानों को देसी घी से बना चांदी का वर्क लगा 100 ग्राम का खास मोतीचूर का लड्डू दिया जाएगा। इस लड्डू का करीब 1.5 लाख पैकेट बनाया जा रहा है। मणिपुर सरकार ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मंजूरी दी। कहा, कानून एवं व्यवस्था को देखते हुए इसमें सीमित संख्या में ही लोग शामिल हों। इसके साथ ही यात्रा में शामिल होने वालों की संख्या और उनके नाम मजिस्ट्रेट ऑफिस को पहले से देना होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में आडवाणी जाएंगे। इससे पहले खबरें आ रही थी कि आडवाणी की तबीयत खराब रहती है, इसलिए वे कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस के शामिल न होने पर पार्टी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राम किसी पार्टी के नहीं हैं। हमारी लड़ाई राम या अयोध्या से नहीं, बीजेपी से है। कुछ लोग कांग्रेस को वामपंथी रास्ते पर ले जा रही हैं। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस नेतृत्व को अयोध्या न जाने के फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जुटेगी वीवीआईपी लोगों की भीड़। सीएम योगी ने कहा, अयोध्या में 22 जनवरी को लैंड होंगे 100 चार्टर्ड प्लेन। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर बिजनेसमैन गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, अभिनेता अमिताभ बच्चन जैसे वीवीआईपी लोग अयोध्या पहुंचने वाले हैं। वित्त मंत्री बोली, तकनीक के जरिए वित्तीय सेवाओं को सरल बना रहे। निर्मला सीतारमण ने बताया कि प्रधानमंत्री के समक्ष कल एक दिलचस्प टिप्पणी की गई थी कि दुनिया भर के सभी वित्तीय केंद्र पूंजी की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। भारत इस दिशा में सकारात्मक कदम उठा रहा है। निवेश योग्य धन आने और पैसा बाहर जाने की सुगमता पर चर्चा की जा रही है। अडानी समूह करेगा 2 लाख करोड़ का निवेश, 1 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। इस राशि का बड़ा हिस्सा राज्य में कच्छ के खावड़ा में दुनिया के सबसे बड़े 725 वर्ग किलोमीटर में फैले हरित ऊर्जा पार्क के निर्माण पर खर्च होगा। 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा के जरिए गुजरात की आधी ऊर्जा जरूरतें पूरी करेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह। हजीरा में भारत की पहली विश्व स्तरीय कार्बन फाइबर सुविधा स्थापित करेगा। वो 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा के जरिए गुजरात की आधी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा। नेल पॉलिश, टैटू, खुली या तंग मोरी की पैंट सलवार पहन स्कूल आने पर रोक। हिमाचल में सरकार ने जारी किए निर्देश। बालों में जेल, छात्राओं के लिए घुटने से नीचे तक स्कर्ट, कमर से नीचे तक शर्ट पहनना और लंबे बाल होने पर 2 चोटी बनाना अनिवार्य होगा। राजनाथ सिंह ने लंदन में पीएम सुनक से की मुलाकात। बोले, गलवान झड़प के बाद चीन का रुख बदला। राजनाथ सिंह ने कहा कि लंदन भारत दोनों देशों ने अपने ऐतिहासिक संबंधों को आधुनिक, बहुआयामी और पारस्परिक रूप से लाभप्रद साझेदारी में ढालने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। एएसआई के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक के मोहम्मद बोले, खोदाई में मिले हर सबूत गवाही दे रहे थे कि मंदिर विवादित ढांचे से कई गुना विशाल रहा होगा। प्राण प्रतिष्ठा के लिए मुझे भी निमंत्रण मिला है, बेहद खुश हूँ। मैंने अयोध्या में काम करने के दौरान सर्दी, गर्मी, बरसात में लोगों को आते देखा है। वहाँ तब मंदिर नहीं था मगर आस्था थी। ये 500 साल की लड़ाई थी जो अब समाप्त हुई।
राम मंदिर के स्वागत पर 10,000 करोड़ का बाजार तैयार। दिवाली धनतेरस जैसी दिख रही तैयारियां। बाजार में सर्वाधिक मांग राम मंदिर मॉडल की है। 22 जनवरी के लिए लोगों ने अभी तक करीब 22,000 वाहनों की डिलीवरी के लिए बुकिंग कराई है। वहीं सोने चांदी के राम दरबार, सिक्के, राम मंदिर की आकृति वाली अंगूठी सहित 78 से ज्यादा उत्पाद बाजार में है। राम दरबार के वस्त्र गुजरात से यूपी पहुँच रहे हैं। उसी दिन प्रदेश में करीब 65,000 से ज्यादा शादियाँ होंगी। कर्नाटक की झांकी शामिल न होने पर केंद्र पर बरसे सीएम, बोले ये 7 करोड़ कन्नड़ लोगों का अपमान। सिद्धारमैया ने कहा कि केंद्र ने कर्नाटक की झांकी को इसलिए गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल नहीं किया है क्योंकि कर्नाटक में अभी कांग्रेस की सरकार है। कर्नाटक से झांकी के लिए कई प्रस्ताव भेजे गए थे लेकिन केंद्र सरकार ने सभी प्रस्तावों को खारिज कर दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा कर्नाटक के सांसद भी इस अन्याय पर चुप हैं। वो नरेंद्र मोदी की कठपुतली बन गए हैं। वो किसके हितैषी हैं, कन्नड़ लोगों के या फिर नरेंद्र मोदी के? जयराम रमेश ने कहा कि ये प्रतिशोध का मोदी मंत्र है। वो अभी तक मई 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली हार को भूले नहीं हैं। वो असल में एक छोटे व्यक्ति हैं। जयपुर के तेल से सीता रसोई में बनेगी भोजन प्रसादी। हाथी, घोड़े और ऊंट गाड़ियों पर निकाली शोभा यात्रा, सीएम ने किया रवाना। यात्रा में तेल के 2100 पीपे, 2500 कंबल और प्रसाद के 2 लाख पैकेट अयोध्या भेजे गए हैं। पाकिस्तान बोला दोबारा बालाकोट स्ट्राइक जैसा हमला न करे भारत। कहा फिर लोकसभा चुनाव से पहले अटैक किया तो भारतीय विमानों को मार गिराएंगे। हमारी गोलियां या हमारा संकल्प कुछ भी पुराना नहीं हुआ है। हमारे पास गोलियां भी नई हैं और हमारा दृढ़ संकल्प भी काफी नया और ताजा है। मालदीव का टूरिज्म एसोसिएशन बोला भारतीय हमारे भाई बहन, ईज माई ट्रिप से यात्रा फिर शुरू करने की अपील। कहा हमारे रिश्ते राजनीति से परे हैं। हम ईज माई ट्रिप से अपील करते हैं कि वो भारत को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर ध्यान न दें। ये बयान मालदीव के लोगों की भावनाओं को नहीं दर्शाता है। हम इसके लिए माफी मांगते हैं। चेन्नई में डेटा सेंटर खोलेगी रिलायंस। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और पेगाट्रॉन सहित कई अन्य कंपनियां तमिलनाडु में करेंगी निवेश। अंबानी ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज तमिलनाडु में रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर प्रतिबद्ध है। उद्धव बोले खुद 2-3 पार्टियां बदलने वाले नार्वेकर ने बताया कि पार्टी कैसे बदलनी है। शिवसेना कभी शिंदे की हो नहीं सकती। उनका और शिवसेना का रिश्ता खत्म हुआ है, इसलिए शिवसेना हमारी है। जिनपिंग ने कहा मालदीव की आजादी की रक्षा करेंगे। भारत से विवाद के बीच राष्ट्रपति मुइज्जू के साथ टूरिज्म सहित 20 अहम समझौते किए। कहा मालदीव चीन के पास ये मौका है कि वो अपनी ऐतिहासिक साझेदारी को भविष्य में और आगे बढ़ाएं। मुइज्जू ने कहा कि चीन ने मालदीव की आर्थिक सफलता में जो सहयोग किया है उसके लिए वो आभारी हैं। पासपोर्ट रैंकिंग में भारत 80वें स्थान पर। पाकिस्तान के पास दुनिया का चौथा सबसे कमजोर पासपोर्ट। जंग के बावजूद यूक्रेनी पासपोर्ट रूस से मजबूत। दुनिया में 6 देशों के पास सबसे पावरफुल पासपोर्ट हैं। इनमें जापान, सिंगापुर, स्पेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी शामिल हैं। बोइंग के बाद यूनाइटेड एयरलाइंस के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। हवा में दरवाजा खुले होने का अलर्ट मिला। प्लेन में मौजूद थे 128 लोग। उड़ान भरने के बाद ही प्लेन में दरवाजा खुले होने का संकेत देने वाली लाइट जल रही थी। देश के सबसे लंबे समुद्री ब्रिज पर बाइक रिक्शा बैन। 4 व्हीलर की मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर। आज मोदी अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे। मुंबई पुलिस ने बताया कि 4 व्हीलर, मिनी बस और 2XL व्हीकल की मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। ब्रिज की चढ़ाई और उतार पर स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होगी। वहीं मोटरसाइकिल, मोपेड, तिपहिया वाहन, ऑटो और ट्रैक्टर को इस ब्रिज पर प्रवेश नहीं मिलेगा। LG ने बनाई दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी। इस साल के आखिर में मार्केट में आएगी। कंपनी ने अमेरिका के लास वेगास में हो रहे मेगा टेक इवेंट में इसे पेश किया है। इस टीवी में 77 इंच का ग्लास और कलर डिस्प्ले है। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने बताया कि उत्तरी सीमा पर हालात स्थिर लेकिन संवेदनशील बने हुए हैं। हमारे पास पर्याप्त क्षमता है और हम लगातार नई तकनीकों के जरिए इसमें इजाफा कर रहे हैं। देश आर्थिक प्रगति की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए सेना लगातार सुरक्षा में लगी है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से प्रारंभ होगा। सूत्रों के मुताबिक ये सत्र 9 फरवरी तक चलेगा। 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। अंतरिम बजट 1 फरवरी को पेश होगा। राजनाथ सिंह ने कहा अब तो चीन भी मान चुका है कि भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा। ये भारत है, आंख उठाकर नहीं देखना वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा।
संजय राउत ने राम मंदिर के उद्घाटन में जाने से कांग्रेस नेताओं के इनकार पर कहा कि ये कांग्रेस की व्यक्तिगत बात है। हम जल्दी ही अयोध्या जाएंगे, हमें आमंत्रण की जरूरत नहीं। गठबंधन के कई नेताओं ने अयोध्या जाने का तय किया है। राम मंदिर किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये पूरे देश और विश्व की प्रॉपर्टी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस दोहरा मापदंड अपनाती है, कभी श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती है तो कभी चुनाव के समय में खुद को सनातनी बताती है। इस बार कांग्रेस ने निमंत्रण ठुकराया है, अब जनता भी इन्हें ठुकराएगी। बीजेपी नेता बोले मंदिर की जमीन पर बनी मस्जिदें खाली करें, नहीं तो नतीजा भुगतना होगा। कितने मारे जाएंगे हम नहीं जानते। उन्होंने कहा मंदिर की जमीन पर बनी मस्जिदों को मुसलमानों को स्वेच्छा से खाली कर देना चाहिए, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। कितने मारे जाएंगे या क्या होगा ये हम नहीं जानते। मथुरा सहित अभी देश के और 2 स्थान हैं। एक बार कोर्ट का फैसला आ जाए फिर हम अपने मंदिरों के निर्माण के लिए आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे मंदिरों को तोड़कर बनाई गई मस्जिदों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसी एक भी मस्जिद इस देश में नहीं टिकेगी, ये मेरी निजी राय है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के 50 दिन पूरे, 11 करोड़ लोग इससे जुड़े। मोदी बोले हम समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुँचे। कभी कभी जागरूकता की कमी से या दूसरे कारणों से कुछ लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोगों तक पहुँचना हमारी सरकार अपना दायित्व समझती है, इसलिए मोदी की गारंटी की ये गाड़ी गाँव-गाँव जा रही है। छोटे किसानों को मुसीबतों से बाहर निकालने के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। कृषि में सहकारिता को बढ़ावा देना हमारी इसी सोच का परिणाम है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।